निकिता। ओके। हमारा जो यूनिट है वो चल रहा है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आज की क्लास में हम जो भी बात करेंगे कि कैसे किस प्रकार से अल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। एक क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरा वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे एच आई रेड फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, ओके। ये पिछली क्लास में हमने अमाइन के बारे में ये सारी चीजें बता दी थी अलग अलग। इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, इससे जो कई बार क्वेश्चन आते हैं तो इस टेबल को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अगर तो ध्यान हो तो हमने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में हमने ये चार रिएजेंट का यूज किया था अल्डिहाइड से कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए। हमने कहा था कि अगर अल्डिहाइड से कीटोन को बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। H2 निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम का यूज करते थे और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते थे। हमने ये भी कहा था सोडियम बोरोहाइड्रेट 2 को कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता था। हमने कहा था लाहा जो होता है वो बहुत सारी जगह पे जो किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस सभी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। जहां पे मतलब जो है ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप आपको जहां दिख जाए वहां पे ये क्या कर जाता है कि जो है आपको जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने अल्कोहल, फिनोल, ईथर में बताया था। चौथा रिएजेंट था कि सोडियम एंड जो है इथेनॉल का हम लोग यूज करके हम लोग क्या करते थे, अल्कोहल में कन्वर्ट करते थे। ये चारों के चारों रिएजेंट हमने जो है पिछली बोलूं हिना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चारों के चारों रिएजेंट कहाँ पढ़ लिए थे, पिछली जो है यूनिट में पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन इसके करा देता हूँ ताकि कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। हम लोगों का आज बेसिक जो बेसिकली आज हम इस यूनिट में जो पढ़ेंगे वो क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे, वुल्फ किस्नर पढ़ेंगे एंड एच आई रेड फास्फोरस का जो बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। आज अल्केन बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। अगर याद हो तो हमने वहां पे बताया था अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में, अगर जब प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते थे कि अल्डिहाइड लेना पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग क्या लेंगे, अल्डिहाइड लेंगे। अगर आपको 2 डिग्री प्रिपेयर करना है तो हम लोग किसमें यूज लेंगे, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, कीटोन का लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैसे ही किया है, CH3 डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या है, अल्डिहाइड है जिसको एसिटल अल्डिहाइड कहते हैं। 2 हाइड्रोजन लिए और हमने इसको क्या कर लिया, यानी कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ा यहाँ पे जो है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपसे अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ जी फिर से बोलेंगे, ठीक है, ओके। हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का हम एडिशन कर रहे हैं। आपको रीएजेंट याद रखने हैं, 4 रीएजेंट। हमने पहला बताया क्या, H2 निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा रिएजेंट हमने कहा सोडियम बोरोहाइड्रेट को, ये कितनों को कन्वर्ट करता है, सिर्फ 2 को, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। फिर हमने तीसरा पढ़ा किसके लिए, लहा के लिए, ये जो है सभी जगह क्या कर देगा, यानी कि जहां भी कार्बोनिल ग्रुप आ जाए वहां सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। चौथा पढ़ा सोडियम एंड C2H5OH, यानी कि सोडियम इथेनॉल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 4 रिएजेंट जो है आपको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप कहिएगा कि आप क्या कीजिए, अल्डिहाइड लीजिए और अल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा।
अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे तो 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, अब होगा ना कि किन्हीं किन्हीं को चाहिए स्पेसिफिक कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, कोई कहेगा मुझे 2 डिग्री चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों को अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है कोई भी अल्डिहाइड ले लेंगे, तो वहां से हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर मुझे 2 डिग्री का बनाना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि कीटोन का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है बना लेंगे। ठीक है, ओके। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर मुझे 3 डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अल्डिहाइड और कीटोन से 3 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ओके। अब देखो, आज की हम जो बात करते हैं बेसिकली क्या करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। जब आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को, ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हम लोग जो है अल्केन को डिफरेंट डिफरेंट चीज में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन पहली बार अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको इसके रिएजेंट भी याद रखने, तो छोटी सी मैं एक आपको देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। जैसे कैसे, अब याद रखना कि अल्डिहाइड की, या आप कह सकते हो अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया किससे, हो गया HCl से। बस आपको इतना से याद रखना है, अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया HCl से। अगर जो इतना याद हो गया, यानी कि जंग हो गया, यानी कि Hg किसके साथ, HCl, यानी कि अल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो क्या करता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। आपको ये याद रखना होगा कि इसके रीएजेंट आप भूल जाओगे, यस सर। वो तो ये याद भी नहीं रहेगा, इतना ज्यादा है ZnHCl। तो इसके लिए आप क्या याद रखना कि क्लीमेंसन में क्या हुआ था, अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया था HCl के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा माइंड में ज्यादा देर तक याद रहेगा। आप अगर ऐसे रट सकते तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे जिंक अमलगम का यूज किया जाता है। अमलगम का मतलब अगर जो आपसे कहीं भी पूछा जाए ना, यस अमलगम सर। कई बार आपसे देखना कि पूछा जाता है कि अमलगम का मतलब क्या होता है, कि यस सर। अगर आप मरकरी में किसी भी चीज को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। यानी कि जिंक का अमलगम है तो जिंक को आपने मिलाया, किसी और भी एलिमेंट को मिलाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा अमलगम। क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछा गया था, अमलगम में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप कहिएगा जो है मरकरी जो है पाया जाता है, Hg जो है क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि क्लीमेंसन में अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया HCl से, और आपने क्या बना लिया, अल्केन बना लिया, यानी कि सिंपल फॉर्मूले। कभी भी जंग होता है तो फिर से कहां शुरुआत करते, शुरू से करते, जो भी देश हो या जहां से भी हुआ हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी याद रखिएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया HCl के साथ, और आपने क्या बना लिया, इथेन बना लिया। ये बस आप बार बार बोलिएगा 2-4 बार तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास अल्डिहाइड है जिसको एसिटल अल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि 4H आप हाइड्रोजन को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH3। अगर मैं कहूं कि जहां भी क्लीमेंसन वुल्फ किस्नर रिएक्शन दिख जाए, आप जितना कार्बन है ना, उस जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दीजिएगा, बाकी उसके हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बाकी आपको चिंता नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, हमें क्या करना है कि हमने 2 कार्बन को लिख लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास कीटोन है, कीटोन को हमने क्या करा कि जो है जिंक अमलगम के साथ हमने रिएक्शन कराया, किसके साथ, कंसंट्रेशन HCl के साथ, या अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया HCl के साथ, तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि कि आपको समझ में आए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, तो जनरल रिएक्शन दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, R, आपको कुछ नहीं करना, जितने कार्बन दिए हुए हैं
ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, R6 3। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यहाँ पे क्या कर देना है, ऑक्सीजन को हटाना है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl दिख जाए तो आपको क्या करना है, अल्केन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि क्लीमेंसन रिएक्शन हो जाएगा। क्लीमेंसन में क्या होता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो जाता है किसके साथ, HCl का। यहाँ पे जंग से Zn हो गया, किसके साथ हो गया, यानी कि Hg के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, HCl का कंसंट्रेटेड HCl होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, CH2R लिख देंगे। बस आप नहीं करना है कि जहां पे ऑक्सीजन है उसको हटा के 2 H लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर जो मैं कहूँ कि अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया HCl के साथ, बस आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, उसके बदले हमें क्या कर देना है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देना है। जैसे मैं कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 में यही जगह है हमारे पास। तो कितना आसान सा हो गया कि हमें क्या करना है कि क्लीमेंसन का क्या याद रखना है, रिएजेंट याद रखना। कैसे याद रखिएगा, क्या कहिएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन का जंग हो गया किसके साथ, HCl जंग से क्या ले लोगे, जिंक ले लोगे, हो गया से क्या हो गया, Hg हो गया, मतलब क्या हो गया, Hg, और यहाँ पे HCl के साथ अगर ये दिख जाए तो क्या होगा, क्लीमेंसन। आपसे पूछा जाएगा क्लीमेंसन में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो आप क्या कहिएगा, अल्केन का, अल्काइन का, अल्केन अगर आपसे कोई पूछ दे अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलिएगा, H2N+2 यही होता है अल्केन। अगर आपसे कोई पूछ दे अल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। और अगर जो अल्काइन का पूछ देगा तो क्या कहोगे, CnH2n-2 ये क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्लीमेंसन में क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, और ऑक्सीजन को हटा के हमें क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अभी जब रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4 है। यहाँ पे इसका मतलब है सिमिलर, ये 11 मत समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है सिमिलर। अब ये देखिए कितना आसान है, यहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से भी अल्केन बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3। तो ये क्या है, वुल्फ-क्लिस्नर रिएक्शन, बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, क्योंकि आप इससे अल्डिहाइड एंड कीटोन से क्या कर सकते हो, अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इसका ये मैकेनिज्म। अब देखिए ध्यान से, होता क्या है कि यहाँ पे ये जो है ना, इसको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 एंड जो है पॉजिटिव आ गया। अब इस कार्बन को क्या है, लोन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिसके पास पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है कि उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन जिंक जो होता है ना, वो Zn यानी कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बना लेता है। ठीक है, यानी कि Zn+2 कैसे बनेगा, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 2H+ है, तो 1H+ कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। 1H+ कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे H+ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा मैं बताऊं तो इसका मैकेनिज्म अभी तक सही से किसी को पता नहीं है। आप बुक में पढ़िएगा तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, और कई जगह पे इसके जो मेथड होते हैं वो कहते हैं कि ये जो है गलत मेथड है। तो इसीलिए ये जो है किसी बुक में दिया हुआ था तो वहां से मैंने लिया है। तो इस प्रकार से जो है, वैसे इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास अभी तक है नहीं वुल्फ-क्लिस्नर का। हाँ, लेकिन ये प्रोडक्ट पता है कि क्या बनता है,
लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कैसी चीजें हो रही, कई जगह पे अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, मैंने जोड़ के दिखाया OH प्लस, यहाँ पे H। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, और जैसे जाएगा तो यहाँ पे। और H2O जो होता है वो क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर हमारे पास जिंक है, और ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जो है देगा। ये एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जिंक क्यों ऑटोमेटिकली अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Zn+2 में क्यों कन्वर्ट होगा। यही चीज के कारण जो है कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे Zn की टेंडेंसी होती है तो Zn+2 में जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि कभी भी कोई भी एटम न्यूट्रल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये अलग अलग तरीके हैं, इसलिए जो यहाँ पे अब जैसे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब क्योंकि जो लेता है उस पे चार्ज नेगेटिव आता है, जो देता है वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा और आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अल्केन बन जाएगा। अगर मैं 100 बात में एक बात कहूं तो क्लीमेंसन रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बोलिए। एल्केन। अल्केन। अल्केन। पूछा जाए कि इसका रीएजेंट क्या होता है, जिंक। जिंक एंड HCl। ये और कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको इतनी सी बात याद रख लेना। मैं यहाँ पे क्यों बताया कि कितने हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। पीछे हमने जो है इसकी चीज को रिपीट किया है, थोड़ा सा सी बात को यहाँ पे जो ऐड है, इसीलिए ताकि कि आपको पता लग सके। तो यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन का ऐड होता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए जो है क्लीमेंसन रिडक्शन में कितने H प्लस का यूज होता है, तो आप कहिएगा 4H प्लस का यूज हो जाता है। अगर हमने बात की क्लीमेंसन रिडक्शन में तो हमने 4 बातें सीखी। पहली बात कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। एल्केन। रिएजेंट क्या होता है, जिंक। जिंक Hg एंड कंसंट्रेटेड HCl। वेरी गुड, ओके। तीसरा, इसमें कितने हाइड्रोजन का यूज होता है, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज होता है। यहाँ पे ये 3-4 बातें जो है आपको याद रखनी है, आपको इससे ज्यादा चीजें जो है इससे नहीं पूछा जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि अगर इस प्रकार से दिया रहे तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही आसान सा कहोगे कि सर हमें आपने बताया ऑक्सीजन को हटाओ और क्या लगा दो, हाइड्रोजन। इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर OH डबल, जो O लगा है डबल बॉन्ड के साथ, वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। यहाँ तक तो सही है कि O हटा के, लेकिन OH भी क्या हो जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जिंक अमलगम जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। या मैं यहाँ पे लिख दूं, क्लीमेंसन रिडक्शन लिख देता हूँ, जिंक अमलगम Hg इज रिएक्ट विद, एसिड के साथ नहीं करेगा, बेस होगा तो उसको चेंज कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि HCl है, अगर HCl है तो ये H प्लस एंड Cl में टूटेगा। यस सर। नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसा है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ना बेस के फॉर्म में दे देगा तो आप एक ही बार चेंज करके आओगे, दूसरा चेंज नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे पास मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे क्या करा, OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने OH ग्रुप लगाया, हमने जो इसके किसके साथ रिएक्शन कराया, रिएजेंट का नाम बताइए, Zn अमलगम हो जाएगा HCl कंसंट्रेटेड HCl। मैं लिख भी देता हूँ कंसंट्रेटेड, कई जगह पे लिखा हुआ रहता है, कई जगह सिंपल भी लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड HCl। मैंने कहा बेस इन क्लीमेंसन रिडक्शन
बेस इज रिएक्ट विथ HCl, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब जैसे यहां तक तो आप लोगों ने सही से बना लिया कि सर यहाँ पे क्लीमेंसन है, ZnHCl है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इस प्रकार से। अब ये क्या होता है ना H प्लस एंड Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि OH प्लस H प्लस आ जाता है, और ये क्या हो जाएगा H2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यस सर। जैसे ही निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे हो गया ये यहाँ। अब यहाँ पे Cl माइनस, ये Cl माइनस क्या कर देगा अटैक कर देगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि Cl माइनस जो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार। कब ये रिएक्ट कराना, अगर यहाँ पे एसिड होता तो नहीं रिएक्ट कराते, अगर बेस होगा तभी रिएक्ट करना। इस बात को याद रखना, इस बात को ध्यान रखना कि बेस होगा तो जनरली क्या होगा, तो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए एसिड है, एसिड को रिएक्ट कराना है क्या, नो सर। नो सर। नो सर। क्या हो जाएगा CH3 CH2 एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ भी ये एसिड बेस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली वैसे ही रख देंगे और आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इसके सभी, जब भी आपको कार्बन का ये जो इस टाइप से लाइन वाला जो डायग्राम होता है, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपको कार्बन के 4 जो है वैलेंसी फुलफिल करना है। अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन से आपको फुलफिल कर देना है, ठीक है। बोलिए क्लीमेंसन में आ गया। हम बात करते हैं वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन की बात करते हैं। वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ना हाइड्रोजन यानी कि NH2 पिछली क्लास में हमने बात भी किया था NH2 का, ठीक है। हमने कहा था कि अगर NH3 में से NH2 और Z की जगह NH2 हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। ओके, अब हमने यहाँ पे वुल्फ का मतलब क्या होता है, आप लोग कहते होंगे, क्या कहते हैं भालू, सर भेड़िया। हाँ भाई भेड़िया या भालू जो भी कहते हो। अच्छा, भालू को बियर कहते हैं, भेड़िया कहते हैं, सबसे कहते, ठीक है, गलती हो गया। जो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो है वुल्फ का मतलब हो गया भेड़िया। अब भेड़िया जो है जब कभी आएगा हमें तो क्या कहना चाहिए, अगर जैसे आप लोगों को मैं कहूँ कि अगर जब नहीं पढ़ोगे तो मैं भेड़िया को बुला लूंगा, तो कहोगे क्या, नहीं नहीं मत बुलाइए सर, हम पढ़ लेंगे, हम याद कर लेंगे, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे। वैसे ही याद रखना, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। भेड़िया को हम लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मत आओ, हम जो है ऐसे ही क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसका मतलब नहीं नहीं यानी कि 2 बार आ रहा है, ठीक है, NH2 बस आपको ऐसे ही याद रख लेना है। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि जो है वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन में क्या होता है, NH2 यानी कि क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। अब अगर ऐसे याद रखोगे कि भालू है, भेड़िया आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं नहीं उसको नहीं बुलाइए सर, नहीं बुलाइए, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आ जाए तो वो नुकसान कर सकता है। वैसे जनरली जानवरों को नुकसान करता है भेड़िया, आदमियों को तो बहुत छोटा सा होता है, बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही होशियार होता है। छोटे छोटे जानवरों को, जैसे बकरी के बच्चे को, इन सभी को जो है मार के खा जाता है, ठीक है। हाँ सर, ये सब छोटे मोटे जितने भी जानवर हो गए ना, मुर्गा हो गया, खरगोश हो गए, इन सभी को जो है तुरंत पकड़ के उठा के ले जाता है। बड़े आदमी सबको जनरली मैंने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे गांव में पाया जाता है, इसलिए हमें पता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको कहानी समझ में आ गई। हमने इतना देर जो बताया उसका था कि आपको एजेंट याद हो जाए, ठीक है। वुल्फ क्रिस्नर का मतलब है कि अगर जो है भेड़िया आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मत बुलाइए, हम लोग जो है ऐसे ही याद कर लेंगे। यहाँ पे भी वुल्फ क्रिस्नर में भी क्या होता है कि अल्केन का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन क्या करता है,
अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन एल्केन में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है? एडिशन ऑफ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वुल्फ क्रिस्टनर क्या करता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन एल्केन अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। आपको रिएजेंट याद हो गया वुल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन का? यस क्या होता है? नहीं, यानी कि NH2 NH2 जो होता है इसका क्या हो जाता है? रिएजेंट हो जाता है। अगर वुल्फ क्रिस्टनर का रिडक्शन में आपको कहेगा कि अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो अगली बार मैं किसको ले आऊंगा? भेड़िया को। तो आप कहेगा नहीं मैं क्या कर लूंगा? याद कर लूंगा, याद कर लूंगा। ठीक है, ओके। अब ये चीजें आपको मन में बैठ गया तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाती है और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिया अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हमने क्या कराया? रिएक्शन कराया। अब जैसे ही रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो है अल्केन बन जाएगा। यहाँ पे ना कई जगह ग्लाइकोल भी लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा C2H5ON एक्चुअली सोडियम एंड ग्लाइकोल से ही ये बनता है। तो इन्होंने जो है एक स्टेप फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो अगर जब आपको कहीं ग्लाइकोल भी लिखा हुआ मिले, ग्लाइकोल आप लोगों को पता होगा CH2OH यस सर हाँ, ये जो होता है ग्लाइकोल होता है। आपको पिछली मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पे साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन भी कराया था। ठीक है, खैर वो पिछली क्लास की बातें थी। अब हमें यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो रिएजेंट हमने सीखे। एक हमने क्लेमेंसन सीखा। क्लेमेंसन में हमने बताया क्या रिएजेंट यूज किया था? जिंक मर्करी एंड कंसंट्रेटेड HCl तो याद कैसे हमने रखा कि अल्डिहाइड एंड कीटोन की जंग हो गई कंसंट्रेटेड HCl के साथ या HCl के साथ, और वहां पे हमने अल्केन का फॉर्मेशन किया। फिर हमने दूसरा पढ़ा वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन। वुल्फ रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि भालू हम लोग क्या कहेंगे? नहीं बताइए, तो यानी कि NH2। दूसरा आप ग्लाइकोल यूज कर सकते हो या सोडियम जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सोडियम इथॉक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। हाँ जी बोलिए। सर हम इसकी जगह वाटर भी यूज कर सकते हैं? वाटर का नहीं, इसकी जगह पे वाटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर हाँ जी, पर सर एनसीईआरटी में वाटर ही लिखा था। ये एनसीईआरटी की तो लाइन है। सर इसमें ग्लाइकोल नहीं दिया, इसमें वाटर ग्लाइकोल दिया था। भले दिया रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बीच रिडक्शन में जो है वाटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाटर का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, खैर अब वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं रिएक्शन मैकेनिज्म में तो वहां पे H2O का यूज हो सकता है। चाहो तो H2O भी लिख सकते हो। ठीक है सर क्योंकि आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करेंगे तो वहां पे जो है H2O का भी जरूरत पड़ता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि वुल्फ क्रिस्टनर में हमने जो है रिडक्स जो याद कर लिया, हमें जो है अल्केन बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया? RCH2R का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम जो है देखते हैं हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को हटा के क्या कर देंगे? सिंपली क्या रख देंगे? CH3। हाँ, H ग्रुप रख देंगे। मैं यहाँ पे इस बार ओपन करके लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो कंबाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 अब हमारे पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन में हम लोग क्या करेंगे? इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? CH2CH3 लगा देंगे। यानी कि वुल्फ क्रिस्टनर का भी काम क्या हो जाता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिज्म देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब ये यहां से टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ध्यान दीजिएगा, ये ये O और ये H2 आपस में मिलके क्या कर लेते हैं? वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे ही फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो यहाँ से पार्ट जो हटता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा हाइड्राजिन कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? हाइड्राजिन कह देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही जुड़ा हमारे पास क्या हो गया कि देखिए जैसे H2O यहाँ से H2 और यहाँ से O गया तो हमारे पास क्या हो गया? ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा NH2। अब जैसे ही जुड़ा यहाँ से क्या हो गया? देखिए अब आपको पता है कि NH2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो है ना
हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब जैसे ही खींचता है तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ पे इसका छीन लिया, तो जैसे ही यहाँ न दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है, लेकिन फिलहाल इसके पास क्या हो गई, निगेटिव चार्ज हो गया, कमी हो गया, और जैसे ही कमी हो गया तो यहाँ से H प्लस जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ा तो CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिर से ये हाइड्रोजन क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो है जुड़ता है और यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है कि HOH फिर आता है, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। और जैसे ही टूटा तो देखिए क्या हो गया कि H प्लस CH3 के साथ जुड़ा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से जो है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन देते हुए रिमूव हो जाता है। जैसे ही देते हुए निकला तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही निगेटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास H प्लस है, और ये H प्लस यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा। खैर इतनी आपको याद भी नहीं रखनी है कि क्या हो रहा है, आप इतना से याद रख लेना कि NH2 अगर जब दिख जाए आपको, सोडियम इथॉक्साइड दिख जाए या ग्लाइकोल दिख जाए, तो आप सिंपली क्या कर देना, यहाँ पे जो है अल्केन का फॉर्मेशन कर देना। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिए। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन जीत जाएगा, क्योंकि अगर जब रिंग और चेन में कार्बन जिसका ज्यादा हो जाता है तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप ना हो, तब रिंग की ज्यादा कार्बन, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेन प्रियोरिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नाम 1 इथेन, 1 इथाइल हो जाएगा। 1 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन कह दीजिएगा, ठीक है। 1 पोजीशन पे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता है, तो इसका जो सिंपली यही आंसर हो जाएगा। अब अगर इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ये जो है आपका प्रियोरिटी ज्यादा है, 1 2 3, तो 3 इथाइल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोपेंटेनॉल, हाँ पेंटेनॉल हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप है पेंटेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब हमने आपको ये कई बार कहा था कि रेड फास्फोरस HI होगा, तो हमने कहा था कि कहीं भी रेड फास्फोरस एंड HI दिख जाए, तो हमने एक नारा भी बताया था, क्या किन्हीं को याद है? फास्फोरस का नारा है कि जो जो टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो रेड फास्फोरस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो भी इससे टकराता है ना, चाहे अल्डिहाइड टकराए, चाहे कीटोन टकराए, चाहे कार्बोऑक्सिलिक टकराए, कुछ भी टकराएगा वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए मैंने आप सभी को नारा भी बताया था, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि CH3C, आपको चाहो तो इसको CH3 या जो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। हाँ भी देखिए ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर दिया, कीटोन है, देखिए कीटोन को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2CH3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो है जो रेड फास्फोरस HI जो है किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन। सेम है रेड फास्फोरस एंड HI, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, देखिए एसिड है, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपको चिंता नहीं करना है। आप कहाँ पे क्या होगा कि जितने कार्बन है बस आपको क्या करना है, वहां से जो है सीधे निकालना है, और यहाँ पे क्या कर देना, अल्केन का फॉर्मेशन कर देना है। CH3CH2CH3 ये क्या हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कहीं भी आपको कुछ भी दिख जाए, रेड फास्फोरस दिख जाए एंड HI दिख जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, नारा याद रखना है
रेड फास्फोरस HI का नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी कारण से क्या करता है कि सभी को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, और ये जो है सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पहले मैंने ना अल्कीन के बारे में बताया था, अल्काइन सॉरी अल्कीन एंड अल्काइन को कन्वर्ट करने के लिए निकेल H2 का यूज करते थे, लेकिन ये क्या करता है कि अल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देता है, अल्कीन को भी कन्वर्ट कर देता है, अल्काइन को भी कन्वर्ट कर देता है, सभी को कन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ अल्काइन लेके दिखाया तो इसलिए ताकि कि आप अल्कीन भी आ जाए तो घबराना नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमने रेड फास्फोरस HI ले लिया, क्या हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। ये कहीं भी आपको दिख जाए रेड फास्फोरस HI तो आप समझ जाइएगा कि किसमें कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि हमने जो बात की 3 टाइप के रिएजेंट पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा आप सभी को क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या है? जिंक अमाल्गम कर दो या ZnHG, और साथ में क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HCl HCl होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है? कीटोन एंड कीटोन को एल्केन में बदलता है, अल्कोहल में या किसी और चीज में, एसिड में कन्वर्ट करता है? सर ये सर एल्केन में, अल्केन में कन्वर्ट करता है, अल्केन। ना तो एसिड में ना ही किसमें, अल्कोहल में। ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। अच्छा, आप लोगों ने वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन का नाम सुना है? यस सर यस सर, रिएजेंट क्या होता है? NH2 अच्छा मुझे बताइए, उसमें सोडियम इथॉक्साइड भी होता है, और जो है आप ग्लाइकोल का भी यूज कर सकते हो। अच्छा वो किसको किसमें कन्वर्ट करता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को एल्केन में, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। रेड फास्फोरस HI का नारा क्या है? जो भी टकराएगा जो भी टकराएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ये वाली मैंने वैसे आपको बताई थी शुरू क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज के फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि अगर मुझे अल्डिहाइड से, आपको मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ वेरी गुड, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं ओ लिख दूंगा, समझ जाओगे ना, ऑक्सीजन है ये। यस सर लिख देता हूँ, नहीं तो कहीं कहेंगे कि जीरो कहाँ से ले आए सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर याद हो तो मैंने ना एक फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था K2Cr2O7 एंड KMnO4 का, याद होगा तो मैंने कहा था कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे। हाँ, अब फर्दर इसको कहो तो आप कह सकते हो कि हम लोग सिंपली किस में कन्वर्ट कर देते थे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, यस सर। और हमने कहा था 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करते थे, कीटोन 3 डिग्री को हमने किस में जो है रिएक्शन, नो रिएक्शन अगर अब आपके पास क्या हो, ये तो हमने पहले बताया था आपको Yes, वहां पे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं लिखा रहने देता हूँ, आप समझाना, लेकिन ये प्रीवियस की बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ से रिलेट मत करना। बस मैंने आपको रिवाइज करने के लिए इसी चीज के फॉर्म में बता दिया। अगर मुझे, क्योंकि ये जो होते हैं ना कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 या क्रोमिक ऑक्साइड भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अल्डिहाइड दिखे तो उसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मुझे अल्डिहाइड से, पहले मैंने बताया था कि अल्कोहल से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है तो भी K2Cr2O7 का यूज करना है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बात देखिए घूम फिर के वही आ रही है। मैंने कहा था 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है,
फिर अल्डिहाइड से हम लोग फर्दर अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यही बात मैंने आपको शुरू के फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, शायद याद है कि याद है पता नहीं। तो आप Yes, sir. हाँ, तो वही मैंने कहा कि अगर अब हमने क्या कहा कि एक स्टेप छोड़ के सीधे हमने क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया, और अल्डिहाइड से हमने क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। ठीक है, कीटोन आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, कीटोन को हम लोग जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आप क्या करते हो कि जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अगर जब मैं कुछ कहूं कि हाई टेम्परेचर एंड उस पर जो ही तभी ये जो क्या करता है रिएक्शन करता है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, और जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या करना कि जहां पे डबल बॉन्ड है ना, इसके जस्ट बगल में तोड़ देना। अगर जब आपको कभी बनाना हो कि H2K2Cr2 7H+, जब कब होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपने दे दिया तब यहाँ पे बॉन्ड टूटता है। तो कार्बन जहां डबल बॉन्ड हो ना, तो वहां से बगल में तोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, दो टाइप के आपके क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आपने क्या करा कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, जो कि क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3। सिर्फ और सिर्फ K2Cr2O7 से काम नहीं बनेगा, साथ में आप या तो कंसंट्रेटेड यूज कर लो या H+ यूज कर लो, तब जाके क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा, बॉन्ड जो है तोड़ेगा। और जब तोड़ेगा तो कहां से तोड़ना है, तो कार्बन के जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसके बगल वाले को तोड़ देना। जैसे अभी एक अगला एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और यहाँ पे क्या कर लेना, जो भी है दोनों को एसिड बनाना। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि अगर मुझे कीटोन से एसिड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो आप कहिएगा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जिसमें आप कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, या H+KMnO4 का यूज कर सकते हो, या H+K2Cr2O7 का जो हम यूज कर सकते हो। दूसरा कि अगर मैंने कीटोन को रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन, एसिड एंड अल्डिहाइड। इस टाइप से चार देंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से फिर से मैं बता दे रहा हूं, कई बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, एसिड एंड जो है किसका, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करके आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास मान लेते हैं कि CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब मुझे बताइए कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, या आप ले सकते हो H+KMnO4 ले लीजिए, या आप क्या ले सकते हैं H+, मैं यहां और लिख देता हूं, नीचे मेरे पास जगह है। ठीक है, क्या लिख देता हूं, H+K2Cr2O7 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना कि जहां पे है तो यहां से तोड़ के यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी कि इथेनोइक एसिड दोनों में बन जाएगा, तो C आपके डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार जहां भी रहे वहां से आपको तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 CH2 एंड हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से हम लोग तोड़ देंगे, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, एंड साथ में हमारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH एंड CH3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि जब मुझे क्या करना होगा कि आपके सामने कीटोन से मुझे एसिड बनाना है, ये महंगा पड़ता है, लेकिन अब आपने मान लिया कि सर मुझे तो कराना ही कराना है, तब क्या होगा। लेकिन जनरली आपको अगर जब बनाना हो तो मैं तो कहूंगा कि आप 1 डिग्री अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रही है, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके एग्जामिनर ये तो नहीं कहेगा ना कि आप जो है अल्कोहल क्यों नहीं ले रहे हो,
तो वो तो एग्जामिनर है, तो वो क्या करेगा, अल्डिहाइड का अगर एसिटिक एसिड यूज करना पड़ेगा तो आप K2Cr2O7 है और KMnO4 एंड जो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करके बना सकते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने आज अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात की। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अल्डिहाइड है, कौन जो है क्या है कीटोन ग्रुप है। अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। अब मान लो क्योंकि दोनों का तो कलरलेस होता है, जब दोनों कलरलेस है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन अल्डिहाइड है, कौन कीटोन ग्रुप है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था इस बार। अब हमें जो है क्या करना था, हमें जो है पता करना है कि कैसे पता करें। तो इसके दो मेथड है, एक होता है टॉलिंग टेस्ट, दूसरा होता है फेलिंग टेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं टॉलिंग टेस्ट जो होते हैं ना वो दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं दो बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो टॉलेंट टेस्ट है ना वो कहां कहां पे देता है। आप याद रखिएगा, मैं इसे आगे मिल भी जाएगा, मैंने लिखा हुआ है। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के लिए होता है। यस सर। अब आप लोगों में से शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। यस सर। क्या होता है यस सर। एलिफेटिक क्या होता है? सर एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट ही चेन में होते हैं, और एरोमेटिक वो होते हैं जो सिर्फ एक बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है जो अल्केन अल्किन जो सिंगल स्टेट लाइन में हो, तो आप उस टाइप को जो है अल्केन अल्किन अल्काइन जो होते हैं वो एलिफेटिक होते हैं। एरोमेटिक वो होते हैं जो कि चार बातें याद रखना। पहला, अगर जब किसी भी कंपाउंड को चेक करना है कि कौन एरोमेटिक है या नहीं है, हम लोग क्या देखते हैं, आप सबसे पहले देखोगे साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। ओके, हमने पहला देखा साइक्लिक है। दूसरा देखेंगे क्या उसमें बॉन्ड जो है प्लेनर है, प्लेनर है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। तीसरा देखेंगे कंजुगेट में है या नहीं है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है, या वैसे सिर्फ पाई बॉन्ड से नहीं बात बनती है, आपके जितने भी नीट में आए हुए क्वेश्चन है उसमें पाई बॉन्ड का कंजुगेशन नहीं दिखाता, जनरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव का दिखाता है, यानी कि किसी भी तरीके से कंजुगेशन में है या नहीं, यानी कि पूरे रिंग में जो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। एंड चौथा, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यस सर। हकल्स रूल में भी आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे n 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर ये चार कंडीशन है तो आप उसको अल्केन कह दोगे, और अगर जो नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे, जो है एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये तो जो टॉलेंस जी एजेंट होते हैं ना वो थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब कहोगे सर माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है थोड़े वीक, यानी कि ये कैसे होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछे क्या टॉलेंट टेस्ट कीटोन का देता है क्या, नहीं, टॉलेंट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को देता है। तो फिर कहोगे सर आपने तो लिखा है अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। हाँ, अगर मेरे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन है तो दो में से हम एक को बता सकते हैं कि कौन अल्डिहाइड और कौन कीटोन है। तो सर अल्डिहाइड के लिए तो ठीक है, आपने कहा टॉलेंट टेस्ट दे देगा। टॉलेंट टेस्ट होता क्या है, टॉलेंट टेस्ट एक तरह से सिंबल आपको बताएगा कि कैसे बताएगा, भी मैं जस्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो है कलर चेंज हो रहा है या क्या चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे पता लग रहा है कि सर इसमें जो है अल्डिहाइड। एक्चुअली मैं बताऊं, कोई भी आपने यहाँ पे क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या ले लिया कि आप लोग क्या कहते हैं उसको, सिल्वर अमोनेटेड, यानी कि जो हम लोग उसको क्या कह देंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसको हम लोग कहते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना, इस बात को याद रखना। यानी कि तुरंत इसको बनाओगे तभी जाके अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे। जिस टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्शन कराया ना उसका कलर कैसा हो जाता है, सिल्वर कलर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर आपकी इमेज दिखने लगेगी, तो हम लोग कह देंगे कि वो क्या है, अल्डिहाइड है। कोई भी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे कराया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, जैसे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है,
ये बनता कैसे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे होता है, AgNO3 NH4OH एंड AgNH3 को हम लोग क्या कर देते हैं। अच्छा कई जगह ना यहाँ पे OH माइनस भी लिखा हुआ रहेगा ताकि न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कह देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका टॉलेंस रिएजेंट है। मैं जैसे कोई अल्डिहाइड ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और मैंने इसको किसके साथ रिएक्शन करा दिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया मैंने, जस्ट इन दोनों को मिलाया सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, और इसके साथ जो हमने क्या बना लिया, इस प्रकार से बना लिया। अब जैसे ही बनाया इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे ना आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एसिड बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो आपकी बुक के अनुसार से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे O माइनस, वैसे तो आप चाहो तो एसिड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे एसिड बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एसिड बनाया, साथ में यहाँ पे Ag का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो Ag है ना, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने अल्डिहाइड लिया था, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया कि जो है यहाँ पे अल्डिहाइड मैंने ले लिया, अल्डिहाइड आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे ही अल्डिहाइड लिया, इसके अंदर हमने क्या करा कि जो है आपने क्या मिला दिया, यानी कि जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को आपने मिला दिया। हमने इसमें पहले क्या रखा हुआ था, अल्डिहाइड रखा हुआ था, और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता हूं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। आपने जैसे ही नाइट्रेट डाला तो इसका कलर जो है ना एकदम बिल्कुल आपको इमेज दिखने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका इमेज जो है ना बिल्कुल आपके अंदर में क्या हो जाता है, जो Ag है ना, साथ में आप लिख सकते हो H2O and NH3, ठीक है। यहाँ पे इसका जो अंदर का जो कलर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सिल्वर हो जाता है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या करता है, आपके यहाँ पे मेरे पास बनाने के लिए है नहीं, मैं व्हाइट से बना देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना कि सिल्वर जो है इस पे जम गए, यानी कि क्या हो जाता है, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी कि आप इसमें जो क्या देख सकते हो, अगर जब किसी दिन जल्दबाजी में चले गए स्कूल या कॉलेज और आपको देखना है कि हम तैयार होके आए हैं या नहीं आए, क्योंकि कॉलेज में जनरली बच्चे 4 बजे लग सकते हैं और सुबह उठ के चले जाते हैं, तो आप अगर जब केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे क्या बनाओगे, टॉलेंस रिएजेंट लोगे और वहां पे सिल्वर मिरर जो है इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आप लोगों को याद रह जाएगा कि हम लोग टॉलेंस रिएजेंट में क्या हो जाएगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट का, यानी कि इसको एक नाम से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, छोटी छोटी बातें भी कई बार वो पूछ लेता है, तो इसलिए। क्या आप लोग अब मुझे बताइए, क्या अल्डिहाइड एंड कीटोन को पहचानने के लिए किस रिएजेंट का यूज कीजिएगा, तो आप सिंपली क्या यूज कीजिएगा, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में अल्डिहाइड का हम पता करेंगे, कैसे पता लगता है, तो सिल्वर कोटिंग जमा हो जाएगी उसकी। हाँ, जो भी जिस कंटेनर में, या जो हमने यहाँ पे क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब लिया था, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर जो सिल्वर के जैसा हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड। आप जो पता कर सकते हो तो उसके अंदर जो कौन सा कंपाउंड है, तो वो है अल्डिहाइड है। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, तो आप कहिएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग यूज करते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस एंड जो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसको ना कीटोन को, ठीक है, कीटोन जो है ना वैसे ऐसे देता नहीं है, कीटोन जो है टॉलेंस टेस्ट जनरली देता नहीं है,
लेकिन आप विग्रेसली कंडीशन डाल दो, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर यूज करोगे, तो कई बार जो है ना सम कीटोन्स जो है आपको जो है वो फिलिंग टेस्ट सॉरी जो है टॉलरेंस टेस्ट दे देते हैं। ठीक तो है, हाँ जी सर आप ये वाला टेस्ट रिपीट कर दोगे? ओके। मैंने कहा कि देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि मुझे अल्डिहाइड एंड कीटोन में पता करना है कि कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने टॉलरेंस रिएजेंट ले लिया, सिल्वर सॉरी अमोनिकल सिल्वर जो है नाइट्रेट ले लिया। अब वहां पे हमने क्या करा कि इसको जो है ना टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे ना एजी बच जा रहा है। ये एजी क्या करता है कि इसके साइड साइड जो है क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और जैसे ही चिपक जाता है तो जिस कारण से सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। आप इसमें जो है अपना फेस देख सकते हो, यानी कि जब जब आपका जो मिरर बना होता है उसमें भी किस चीज का पीछे लेयर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का ही लेयर किया जाता है। बाद में जो है उसके ऊपर रेड कलर या ब्लैक कलर का या अलग कलर का कोटिंग कर दिया जाता है। इसलिए कोटिंग कर दिया जाता है ताकि कि उसका सिल्वर का जो पेंट है वो झड़ा ना जाए। नहीं तो आप सिल्वर का एक्चुअली जितने भी पहले जमाने में जो राजा महाराजा लोग थे ना, वो सिल्वर का ही यूज करते थे इस चीज का मतलब जो है कंघी देखने के रूप मतलब फेस देखने के लिए रूप में यूज किया जाता था। आजकल उतना महंगा कौन यूज कर पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करके उसके ऊपर रेड कलर का जो है पेंट चढ़ा देते हैं। जनरली रेड या मैंने ब्लैक कलर का देखा है, जनरली रेड होता है ताकि कि देखने में अच्छा लगता है, ब्लैक कलर उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है ब्लैक कलर में यूज करता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फेलिंग टेस्ट। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके। अब हम फेलिंग टेस्ट, अब हमारे पास क्या है कि फेलिंग टेस्ट भी क्या करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, पावरफुल होता है कंपैरिजन टू टॉलरेंस टेस्ट। यहां पे क्या हो जाता है कि जैसे ही दो सॉल्यूशन को मिलाते हो, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, क्या है हम आपको बता भी देते हैं। यहाँ पे जस्ट ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ ए इज क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, यानी कि क्या है, CuSO4 है। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है, जिसको रोसल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जनरली आपको इतना याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको मैं बता देता हूं कि फेलिंग टेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही डिस्टिंग्विश कर पाता है। यहाँ पे आपको कहेगा क्या सर कीटोन में कोई कलर आता है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, फेलिंग में जब आप अल्डिहाइड डालते हो, कॉपर सल्फेट डालते हो, या सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी को मिलाते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपका जो कलर है जिस टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो उसका जो है क्या मिलता है, रेड ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि टॉलरेंस रिएजेंट में आपको सिल्वर कलर मिल रहा था, जबकि फेलिंग्स में क्या मिलता है, आपका रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। यानी कि दोनों के दोनों अल्डिहाइड को ही सिर्फ डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, यानी कि बता पाते हैं। क्योंकि सर अगर हमने कीटोन डाला तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई बच्चा कहेगा ना कि सर हमने पहले कीटोन को डाला, अब मेरे को पता है कि दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, दूसरे में अल्डिहाइड है, और मुझे पता करना है कि कौन अल्डिहाइड है कीटोन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट को लेके आएंगे। क्योंकि सर दोनों सेम ही चीज बता रहा है, तो फिर हमें क्या जरूरत है, बस दोनों में जो है जो रिएजेंट है वो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए जो है दोनों टेस्ट सिंपल है। बस आपको इतना से याद रखना कि टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो अल्डिहाइड को पहचानने में आता है, फेलिंग भी क्या होता है, अल्डिहाइड को पहचानने में आता है। टॉलरेंस टेस्ट में जो है आपको सिल्वर कलर मिलता है, और जबकि इसके अंदर जो है क्या मिलता है, रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाता है, यानी कि जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। हम आज की क्लास में जो जो चीजें पढ़े हैं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, ताकि कि आपको याद रहे। हाँ जी, किन्हीं को कोई डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला, आप लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा याद होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपने क्लीमेंसन रिडक्शन में जो यूज किया रिएजेंट वो क्या था,
ZnHG एंड जो हमारे पास क्या था कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो किसको किसमें कन्वर्ट करता है? क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो जाता है? अच्छा रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ये अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में। अल्केन। क्या कीटोन को भी करता है क्या? अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो टेस्ट में नहीं देता है कीटोन को। ठीक है, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। ये अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्केन में। कौन सा रिएजेंट जो होता है, यानी कि जो है ZnHCl एंड जो है इस प्रकार। दूसरा हमने पढ़ा वुल्फ रिएजेंट क्या होता है? NH2NH, और आप या तो ग्लाइकोल यूज कर सकते हो या C2H5ON यानी कि यूज कर सकते हो, या ग्लाइकोल का यूज कर सकते हो। अब बीच में जो है आप कहो तो वाटर का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वुल्फ रिडक्शन कह देते हैं। और यहाँ भी अल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्केन में जो है कन्वर्ट करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा क्या पढ़ा? रेड फास्फोरस एंड HI। रेड, मैंने कहा था कि याद रखना कि क्लीमेंसन को याद रखने के लिए हमने कहा था, यानी कि अल्डिहाइड एंड कीटोन की जंग हो गई किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ओके, दूसरा आपको याद रखना है कि मैंने कहा था भेड़िया आएगा तो आप लोग क्या कहोगे? नहीं, यानी किस प्रकार से आपको याद रख लेना है। यहाँ भी हो। और आपको मैंने कहा था रेड फास्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट ज्यादा जो है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ, अल्डिहाइड को इसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में। फिर हमने जो चौथा पढ़ा टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट क्या बताता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को जो है किसमें करता है, यानी कि जो है डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का जो कलर हो जाता है या सिल्वर पीपीटी का जो फॉर्मेशन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, जिसका इसका अनदर नाम भी क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट है। जबकि फेलिन में जो है क्या हो जाता है? रेड ब्राउन पीपीटी। अगर आपसे मैं कहूं क्या टॉलेंस रिएजेंट में कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करके आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा टॉलेंस में। जबकि फेलिंग्स में क्या होगा कि अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके आपको जो कलर मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय सभी को।